हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन प्रताप सिंह आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज हम टॉप 10 डेली यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। यानी कि हम प्रतिदिन जो इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं उनको हिंदी के साथ हम क्या क्या उनका अर्थ निकालते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला मीनिंग क्या आता है। पहला मीनिंग आपके सामने दिख रहा होगा। जो पहला मीनिंग है वो है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। स्पेलिंग है ANALYSE। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी छानबीन करना, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा लेना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, यही काम होता है विश्लेषण का। हम कोई भी चीज़ ऐसी होती है उसका संपूर्ण अगर जानकारी हमारे पास है तो उसको ही एनालाइज करना कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूज़ का एनालिसिस होता है। आगे देखते हैं। अगला मीनिंग आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। हम देखिए हम परीक्षाओं में जाते हैं और प्रयास करते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे और वहाँ पर हम प्रयास करते हैं हम कि कितने प्रश्न कर पाएंगे। हल करने के लिए प्रयास करते हैं हम कितने प्रश्न कर पाएंगे, यानी कि ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ये समझ में आया होगा। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो मीनिंग है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, यानी कि ऐसी कोई खूबसूरत चीज़, ऐसी कोई अच्छी चीज़ जो आपको अपनी तरफ खींच ले, आप उसकी तरफ अपने आप चले जाएं। जैसे कि ताजमहल, कोई खूबसूरत बिल्डिंग, कोई ऐसी किताब जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या मीनिंग। आगे देखते हैं। आगे जो मीनिंग आ रहा है बिहेव। बिहेव का मतलब व्यवहार करना। ये बिहेव का मतलब व्यवहार करना। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो बिहेव का मतलब व्यवहार करना, कि आप बिहेव अच्छा नहीं करते हो, आप बिहेव अच्छा करते हो। इस तरीके से बिहेव का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला। देखिए बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का मतलब शुरू करना। जैसे कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसको स्टार्ट बोल देते हैं, और स्टार्ट की जगह अब हम बिगिन भी कहते हैं कि हमारा ये बिगिनिंग है, हमारी ये शुरुआत है, यानी कि आज से हमने ये काम बिगिन किया है। तो बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सत्य ठहरा दें, उस खबर को बिल्कुल सत्य ठहरा दें, यानी कि ये खबर बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू है, कहीं से भी ये खबर गलत नहीं है, तो उसी को सर्टिफाई कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि सच्ची खबर, सच्ची घटना बता देना, उसी को हम सर्टिफाई कहते हैं। ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला मीनिंग। ध्यान से देखना। कॉन्सनट्रेट। ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ाई करते हैं उस दौरान हमारा जो कॉन्सनट्रेशन होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए। जब हम खेल रहे हों तब भी हमारा कॉन्सनट्रेशन खेल पर होना चाहिए। कोई भी काम करो उस दौरान आपका जो कॉन्सनट्रेशन यानी कि ध्यान होना चाहिए वो उसी काम पर केंद्रित होना चाहिए। तो कॉन्सनट्रेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ज़्यादातर मम्मी पापा या टीचर हम लोगों से कहते हैं कि हमारा पढ़ाई पर ध्यान कॉन्सनट्रेट होना चाहिए। तो कॉन्सनट्रेट का मतलब ध्यान केंद्रित करना। आगे डिबेट। देखिए किसी ऐसी खबर पर जिसके पक्ष और विपक्ष में हमें बोलना है, जिसके पक्ष और विपक्ष में हमें बोलना है, उसी को हम बहस कहते हैं। दो लोग जो किसी खबर के पक्ष में भी बोल रहे हैं और विपक्ष में भी बोल रहे हैं, तो उसी को हम डिबेट करना कहते हैं। तो बहस करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिबेट। डोंट डिबेट, यानी कि बहस मत करो। तो DEBATE, डिबेट का मतलब होता है बहस करना। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए डोनेट। डोनेट का मतलब होता है दान करना।
आजकल कोरोना वायरस है, बहुत से लोग दान कर रहे हैं, कुछ रुपए पैसे से दान कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की सामग्री से दान कर रहे हैं, कुछ कपड़े प्रदान कर रहे हैं। तो डोनेट का मतलब होता है दान करना। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला मीनिंग क्या है। आगे है एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है वृद्धि करना। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, हमारे पास जितनी भी बुद्धि है, उसका हमें क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, एनहेंस करनी चाहिए। एनहेंस का मतलब वृद्धि करना। ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए। तो ये आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ही कर लेना। थैंक्स अ लॉट। आपको ये मीनिंग मिलते रहेंगे रोज़ डेली, तो मेरे से जुड़ना ना भूलें।